ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज टीचिंग एप्टीट्यूड का अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं लर्नर क्या है, कौन है, किसको बोलते हैं, कि शिक्षार्थी कौन है। इट्स समवन हु इज विलिंग टू लर्न, कि जो सीखने का क्या है, इच्छुक है, जिसमें सीखने की क्या है, इच्छा जागृत है। और एंड अंडरस्टैंड न्यू न्यू थिंग्स, नई चीजों को सीखने की और उनको समझने की क्या है, जिसके अंदर इच्छा है या फिर जो इच्छुक है उसको बोलते हैं लर्नर। फिर लर्निंग क्या है, लर्निंग है इज द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस है ये, प्रक्रिया है, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ न्यू थिंग्स एंड कंसेप्ट, कि जो नई चीजें और जो नए विचार हैं उनको समझने की और ग्रहण करने की क्या है, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो ये लर्नर और लर्निंग की क्या हो गई है, डेफिनेशन। तो इनको एज इट इज याद कर लेंगे, ठीक है। फिर अगला है इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्नर्स, कि जो शिक्षार्थी हैं, अब वो भी क्या है, अलग अलग तरीके के होते हैं, कि किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को लेट समझ में आता है, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसमें, तो डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो शारीरिक उनकी बनावट है, कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी का चलने का तरीका किसी दूसरी तरीके से है, किसी का बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो डिफरेंसेस आते हैं शिक्षार्थियों में, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर इंटेलिजेंस, कोई किसी की बुद्धि शार्प है, जल्दी ग्रैस्प करता है चीजों को, और किसी को तीन चार बार पढ़ने के बाद समझ में आती हैं चीजें। फिर परसेप्शन, कि कैसे वो धारण करता है, ग्रहण करता है चीजों को। फिर जेंडर, कि कोई मेल है, फीमेल है, तो ये जेंडर डिफरेंस आ गया उनमें। एबिलिटी, क्षमताएं, किसी की क्षमताएं ज्यादा हैं, किसी की कम है। लर्निंग स्टाइल, सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। किसी का होता है कि एक बार रीड कर लिया तो उसको याद हो जाता है, किसी का तरीका होता है कि बार बार उस टॉपिक को लिख के देखेगा वो, ठीक है, लिख लिख के फिर याद करता है वो। तो अलग अलग स्टाइल होता है लर्निंग का, सीखने का सबका। तो ये उसमें डिफरेंसेस होते हैं शिक्षार्थियों में। फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग, कि सीखने के प्रकार क्या क्या हैं। तो 6 प्रकार के टाइप्स बताए गए हैं जनरली, ठीक है। किसी किसी बुक में एक दो टाइप ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पीवाईक्यू पूछे गए हैं इनमें से ज्यादा पूछे गए हैं वो। तो पहला है कन्वेंशनल लर्निंग, या फिर जिसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग। इसको टीचर सेंटर्ड लर्निंग भी बोल सकते हैं, कि जिसमें टीचर का रोल ज्यादा रहेगा। सिचुएटेड लर्निंग, कि जिसमें पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए तैयारी की जाती है, या फिर किसी एक तो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या किया जाता है, सीखा जाता है कोई भी स्किल। फिर असिस्टेड, कि किसी कोई गाइडेंस मिल जाए उसमें, तब असिस्टेंस मिल जाए तब जो सीखना होता है उसको बोलते हैं असिस्टेड लर्निंग। कोलेबरेटिव लर्निंग, ये एक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं इसको। इसको बोल सकते हैं कि जो हमने पीछे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की थी उससे कोरिलेट कर सकते हैं इसको, कि स्टूडेंट्स ही आपस में क्या करते हैं, कोलेबोरेशन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं और सीखते हैं चीजों को। फिर लेटेंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग का मतलब है कि जैसे मान लिया अभी कोई चीज सीखी है, वो अभी काम नहीं आएगी, लेकिन और वो अब उस चीज को सीखने की इच्छा से उसको सीखते भी नहीं है। कि जैसे मान लिया कुछ और सीख रहे थे और साथ के साथ कोई पैसिव चीज ऐड हो गई है सीखने में, ठीक है। कि जैसे मान लिया कोई व्यवहार ऐसा है कि आपके स्कूल में ऐसा कल्चर था कि आपको सभी टीचर के पैर छूने हैं को स्कूल में जाते ही, ठीक है, या फिर क्लास में आते ही। तो वो जैसे ही आप बाहर निकलोगे स्कूल से, तो जो भी आपको बड़ा दिखेगा तो उसके पैर छूने लग जाओगे, ठीक है। या फिर कुछ टाइम के बाद जैसे आप स्कूल से पास आउट होते हो, घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, बड़ा बुजुर्ग आ जाए, तो उसके आप ऑटोमेटिकली पाँव छू लो, ठीक है। तो वो आशीर्वाद देता है कि बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, ठीक है। हालांकि वो आपका संस्कार जो डेवलप हुआ था स्कूल में हुआ था। तो उस तरह की जो लेटेंट लर्निंग है, कि मतलब जो आपने सीखने की इच्छा से नहीं सीखी थी लेकिन बाद में काम आ जाती है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। फिर इंक्वायरी लर्निंग, इसमें स्टूडेंट एक कोई प्रोजेक्ट देते हैं टीचर, फिर उस पर वो खुद से रिसर्च करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं इंक्वायरी लर्निंग। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इसमें कन्वेंशनल लर्निंग या फिर पैसिव लर्निंग। इसमें क्या है, इसमें एक मेंटोर होगा, टीचर होगा, जिसको कोरिलेट कर सकते हैं हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच से।
ठीक है, कि टीचर होगा इसमें मेन रोल में, और वही क्या करेगा, एक फिक्स टाइम पे टीचर और स्टूडेंट मिलेंगे। जैसे क्लासरूम का माहौल मान सकते हो कि जो क्लास है वो एक फिक्स टाइम पे होती है, वहाँ टीचर और स्टूडेंट मिलते हैं, टीचर अपना लेक्चर दे के चले जाते हैं और स्टूडेंट बट बैठ के सुनते हैं जो भी टीचर सिखा जाता है। तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल लर्निंग। इसमें स्टूडेंट्स का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसलिए इसको पैसिव लर्निंग भी बोलते हैं। और लास्ट में जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो लास्ट में जो एग्जाम्स के थ्रू स्टूडेंट्स का क्या होगा, नॉलेज का टेस्ट होगा। फिर है सिचुएटेड लर्निंग, कि किसी सिचुएशन के हिसाब से कोई स्किल सीखी जाए, कि जैसे मान लिया कोई भी एक स्किल है, गिटार बजाना हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा रिपेयर का काम हो गया। तो जो भी हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कोई स्किल सीखते हैं तो उसको बोलते हैं सिचुएटेड लर्निंग। फिर इसके बाद आता है असिस्टेड लर्निंग। असिस्टेड लर्निंग में मतलब कोई जिसमें कोई असिस्टेंस देगा, गाइडेंस देगा, जिसमें कि a learning process based on both the individual study of educational material and the guidance on the subject matter by tutor या फिर ट्रेनर। कि जो ट्यूटर है, टीचर है, वो गाइडेंस देगा, उसके बाद जो लर्निंग होगी उसको बोलते हैं असिस्टेड लर्निंग। तो इनकी एज इट इज डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक लर्निंग किसी एक स्पेसिफिक टाइप में ही जाएगी। ठीक है, कोई भी लर्निंग हो रही है उसमें असिस्टेड भी हो सकती है, वो कन्वेंशनल भी हो सकती है, मतलब दोनों का मिक्सचर भी हो सकती है। तो इनकी एज इट इज डेफिनेशन पूछी गई है कि मतलब अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो ये कौन सी लर्निंग हो जाएगी। फिर इसमें अगला आता है कोलेबरेटिव लर्निंग, कि जिसमें कोलेबरेशन, ग्रुप में काम करेंगे स्टूडेंट्स। इसको स्टूडेंट सेंटर्ड से कोरिलेट कर सकते हैं, इसको स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच से। कि एक कोलेबरेटिव या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच इन्वॉल्व्स पीपल्स, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं, समूह है उनका, वर्किंग टुगेदर ऑन एक्टिविटीज और लर्निंग टास्क इन ए स्मॉल ग्रुप, स्मॉल इनफ टू एंश्योर दैट एवरीवन पार्टिसिपेट्स, कि सभी का पार्टिसिपेशन इंश्योर हो जाए उसमें, और स्टूडेंट आपस में ही मिलके जो स्टडी करते हैं, जो नॉलेज लेते हैं, जो फिर सीखते हैं, उसको बोलते हैं कोलेबरेटिव लर्निंग। और इसी का दूसरा नाम है एक्टिव लर्निंग। फिर इसके बाद लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का क्या है, कि जो भी अब टाइप ऑफ लर्निंग दैट इज नॉट इमीडिएटली अपेरेंट। अपेरेंट मतलब कि उसी टाइम पे आपके काम नहीं आएगी, वो उसी टाइम तुरंत स्पष्ट नहीं होगी कि आपने ये चीज सीखी है, लेकिन जैसे ही इट अकर्स विदाउट ऑब्वियस री इन्फोर्समेंट, की मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और वो चीज सीख जाओगे, तो वो लेटेंट लर्निंग होती है। ठीक है, कि जो छुपी हुई रहती है, लर्निंग दैट रिमेन्स हिडन अंटिल देयर इज ए नीड टू यूज इट। जब तक उसका कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी जिसमें वो यूज होगा उसका, जिसमें वो प्रयुक्त होगी नॉलेज वो, तो तब तक उसका समझ में नहीं आएगा कि हमने ये चीज पहले सीख रखी है। ठीक है, तो उस टाइम तक आने में जो आपकी लर्निंग है वो छुपी रहे, उसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। फिर इसमें लास्ट आता है आपका इंक्वायरी लर्निंग। इंक्वायरी लर्निंग क्या है, कि इज एन अप्रोच वेयर द टीचर प्रेजेंट्स ए पजलिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट्स। कि एक पजल करने वाली या फिर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या फिर कोई ऐसी टॉपिक दे देता है स्टूडेंट्स को वो, जिसके ऊपर स्टूडेंट क्या करते हैं, एंगेज, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके गैदरिंग डाटा, डाटा इकट्ठा करते हैं वो, कंडक्टिंग रिसर्च, और उस प्रॉब्लम को, उस पजल को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, और अपने जो कंक्लूजन उनको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये आ जाती है इंक्वायरी लर्निंग। तो ये आपके टाइप्स ऑफ लर्निंग खत्म होते हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है टाइप ऑफ लर्नर, कि शिक्षार्थियों के कितने प्रकार हैं। तो मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला एडोलिसेंट या फिर अडल्ट लर्नर, और दूसरा है फील्ड डिपेंडेंट या फिर फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। अब एडोलिसेंट लर्नर कौन से होंगे, जो सीखने की जिनमें क्या है, उत्साह है, जिज्ञासा है, जिनके मन में क्या है, क्यूरियोसिटी है, कि वो भी सीख लें, वो भी सीख लें। ठीक है, कि सब कुछ सीखने का, कि कुछ कोई भी चीज आ जाए वो सीखने के लिए क्या रहते हैं, आगे रहते हैं, उनको बोलते हैं एडोलिसेंट लर्नर। और उनके बारे में कुछ जो आसपास का संसार है, जो आसपास की दुनिया है, आसपास का एनवायरनमेंट है, ज्यादा पता नहीं होता है उनके बारे में, बस वो सीखने के प्रोसेस में है, कि आसपास की चीजों को जानने के लिए इच्छुक हैं वो। तो वो हो जाते हैं एडोलिसेंट लर्नर्स। लेकिन इसके विपरीत क्या, अडल्ट लर्नर जो होंगे, वो अपना
उन उत्साह उतना नहीं होता है उनमें, क्योंकि जो चीज बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठा हो गए उनके लाइफ के। तो क्या होता है कि नई चीज को जानने की अब ज्यादा इच्छा नहीं होती उनमें। तो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस साथ लेके आते हैं कि हमने ये चीजें पहले देख रखी हैं, सुन रखी हैं, समझ रखी हैं। और जो आप उनका आसपास का एनवायरनमेंट है उसकी भी काफी समझ उनको हो जाती है। तो ऑलरेडी हैव ए लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर ओन आइडियाज एंड ओपिनियंस, कि अपने उनके चीजों के लेके अपने आइडिया होते हैं, अपने विचार होते हैं, तो उनको बोलते हैं अडल्ट लर्नर्स। ठीक है। फिर इसके बाद आता है फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। इसको क्लासरूम से कोरिलेट कर सकते हैं फील्ड को, कि क्लासरूम के जो डिपेंडेंट होंगे, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्लासरूम में जाके ही सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, कि अकेले वो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जैसे ही टीचर वो टॉपिक पढ़ा देगा या फिर स्टूडेंट्स आपस में जो डिस्कस कर लेंगे, फिर वो उस टॉपिक को समझ जाते हैं, सीख लेते हैं उसको। तो उनको बोलते हैं फील्ड डिपेंडेंट, यानी कि जो बेटर हैं एट लर्निंग सोशल मटेरियल एंड लर्निंग इट इन ए सोशल वे, कि जो सामाजिक तौर पर सीखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हमेशा कोशिश उनकी यही रहती है कि ग्रुप में स्टडी की जाए, अकेले में वो नहीं सीखते हैं। और फील्ड इंडिपेंडेंट इसके विपरीत क्या हो जाएंगे, कि जो अकेले की क्लासरूम में बस थोड़ा सा आइडिया लेते हैं वो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर खुद की सेल्फ स्टडी करते हैं वो। और सेल्फ स्टडी करते करते सब कुछ सीख लेते हैं वो, खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। तो उनको बोलते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट, कि जिनको समाज की या फिर सामाजिक जो प्रेरणा है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनको बोलते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। तो ये दो आपके टाइप्स ऑफ लर्नर थे। फिर इसके बाद कुछ टर्म्स हैं लर्निंग प्रोसेस। पहला है इसमें, लर्निंग प्रोसेस क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, कि नया ज्ञान या फिर नई कोई स्किल, नए नया कोई कौशल या फिर नई समझ या फिर नए अपने जीवन में कोई मूल्य ऐड करना। तो उनकी ऐड करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं लर्निंग। ठीक है। और इट कैन लीड टू चेंजेस इन नॉलेज, एटीट्यूड और बिहेवियर। और जैसे ही वो ये नई चीजें, नई नॉलेज, नई स्किल, नई अंडरस्टैंडिंग, चीजों के बारे में नई समझ, और उनके जीवन में जो नए मूल्य ऐड होते हैं, वैल्यूज ऐड होती हैं, तो उसके हिसाब से उनके जो ज्ञान है और जो उनका व्यवहार है, वो सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। फिर अगला आता है इसमें लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का क्या मतलब है कि अब स्टार्टिंग स्टेज में क्या होगा, कि जैसे मान लिया कोई भी टॉपिक है, तो शुरुआत में उसको समझने में क्या लगता है, टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही, जैसे मान लिया इस स्टेज तक यहाँ से सीखना शुरू किया था, ए पॉइंट से, और बी पॉइंट तक उसका क्या मान लिया कि बेस है उस सब्जेक्ट का। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का ही ले लें, स्टार्टिंग की जो एक एक से दो क्लास होगी, उसमें लगेगा आपको कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कि पूरा लेक्चर 1 घंटे का देख लिया, लेकिन इसमें समझ में बस आधा घंटे का आया है, कि उससे आधा आउटपुट मिला है आपको। यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन में आपका बेस बनता है, कि यानी कि फिर इस तरह देख सकते हो इस चीज को, कि पूरे 1 घंटे क्लास ले ली लेकिन टॉपिक दो ही क्लियर हुए उसमें। ठीक है, कि मतलब इतना टाइम लगा दिया और 2 लाइनें ही समझनी थी इतनी देर में। तो यानी कि वो क्या है, बेस बनता है उस टाइम पे। और स्टार्टिंग में क्या होती है, स्लो बिगनिंग, कि शुरुआत में धीरे धीरे सीखता है, और जैसे ही एक बार बेस बन जाता है उस टॉपिक का, फिर क्या होगा, स्टीप एक्सिलरेशन, यानी कि फिर एक बार बेस बनने के बाद फिर जल्दी जल्दी समझ में आती है, फिर जल्दी जल्दी कवर करता है वो चैप्टर। और पॉइंट, एक टाइम ऐसा आता है कि जब सीखने का क्या आ जाता है, कि सेचुरेशन आ जाती है, कि इसके बाद तो बस कुछ नहीं बचा है, सब कुछ सीख लिया है। या फिर किसी भी काम में, जैसे मान लिया लंबे टाइम तक किसी काम को करते चले जाओ तो उसमें बोरियत होने लगती है, कुछ भी नयापन उसमें नहीं लगता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं प्लेटो। ठीक है। तो लर्निंग कर्व क्या होगी? लर्निंग कर्व इज ए ग्राफ दैट shows how quickly someone learns something over time, कि कोई भी एक गिवन टाइम पीरियड में कितना जल्दी सीखता है। अब एक कर्व मान लिया इस तरह है कि बहुत धीरे धीरे सीख रहा है, ये टाइम जा रहा है और ये उसकी नॉलेज है। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे उसकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड हो रही है। और दूसरा इस तरह का एक ग्राफ बने, टाइम के साथ जितना टाइम है उतना जल्दी जल्दी वो सीख रहा है। तो ये जो कर्व बनती है, ये जो ग्राफ बनता है, इसी को बोलते हैं लर्निंग कर्व। और इससे क्या पता चलता है कि कितने टाइम में कोई भी कितने जल्दी सीखता है।
फिर इसके बाद आता है लर्निंग प्लेटू। लर्निंग प्लेटू हमने पिछले में बता ही दिया कि क्या है, कि जहाँ पे क्या आ जाए, सेचुरेशन आ जाए, यानी कि मैच्योरिटी लेवल जहाँ पे आ जाए। कि लर्निंग प्लेटू इज ए टर्म ऑफ फिजिकल, या तो फिजिकली, या फिर मेंटली, या फिर एटीट्यूड उसका, या फिर इमोशनल क्या हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए वो, कि थक जाए, थकावट महसूस होने लग जाए, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या फिर जो उसकी एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है चीजों को करने की, या फिर भावनात्मक रूप से वो क्या हो जाए, थक जाए। ठीक है, लंबे टाइम तक कोई चीज करते करते, कि इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट इन वर्क फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको बोलते हैं प्लेटो, कि जब सैचुरेशन आ जाएगी कि अब इसके आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं लर्निंग प्लेटो। फिर इसके बाद आता है लर्निंग टू लर्न, कि मतलब कुछ उसमें पीछे उद्देश्य क्या है सीखने का, बस सीखना ही उद्देश्य है। कि मतलब सीखा किस लिए जा रहा है, ताकि और ज्यादा सीखा जा सके। कि जैसे मान लिया कि स्टार्टिंग में जब ABCD सीखते हैं हम, तो किस लिए सीखते हैं, ताकि ये जो ऊपर वर्ड्स लिखे हैं कंप्लीट, इनको हम समझ सकें। यानी कि ये क्या है, ये सीखना हुआ किसके लिए, जो आगे और सीखना है, उसके सीखने के लिए ये चीज सीखना, तो इनको बोलते हैं लर्निंग टू लर्न। यानी कि जो सीखना आगे और सीखने के लिए प्रेरणा दे, उसको बोलते हैं लर्निंग टू लर्न। इट इज फोकस्ड ऑन द स्किल्स, knowledge and attitude associated with the learning process and how individuals learn best। ठीक है, फिर लर्नर बिहेवियर आते हैं इसके बाद। टर्मिनोलॉजी कंप्लीट होती है यहाँ पे, कि शिक्षार्थी का व्यवहार। अब ये दो तरीके से डिसाइड होता है शिक्षार्थी का व्यवहार, कि वो कैसे बिहेव करता है क्लास में। कि जैसे मान लिया, इसमें मान सकते हो कि ये क्लासरूम है, और टीचर एंटर हो गया है यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, जब तक टीचर ने लेक्चर स्टार्ट नहीं किया है, या फिर कुछ भी बताना शुरू नहीं किया है, बस एंट्री हुआ है क्लास में वो, उस टाइम पे जो व्यवहार होगा स्टूडेंट्स का या फिर लर्नर का, उसको बोलेंगे एंट्रिंग। कि जो शुरुआत में जो व्यवहार होगा, कि डिस्क्राइब द स्टूडेंट्स लेवल बिफोर द इंस्ट्रक्शन बिगिंस। कि जब तक जो टीचर है या फिर ट्यूटर है, वो अपनी इंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करता है, या फिर उनको निर्देश देना शुरू नहीं करता है, उससे पहले जो बच्चे व्यवहार करेंगे उसको बोलते हैं एंटरिंग बिहेवियर। और दूसरा होगा कि अब 1 घंटे का मान लिया इसकी क्लास थी टीचर की, अब इस 1 घंटा इसने ले लिया है। ठीक है, जो भी बताना था स्टूडेंट्स को वो बता दिया है। अब क्लास खत्म होने के बाद जो भी चेंजेस आएंगे शिक्षार्थियों में, स्टूडेंट्स में, उसको बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल यानी कि एंड का, अंत का। कि इज डिजायर्ड फाइनल बिहेवियर, फाइनल बिहेवियर होगा ये, यानी कि लास्ट का बिहेवियर होगा, सेव्ड बाय ट्रेनिंग। कि जो टीचर है वो जो ट्रेनिंग देगा, या फिर जो लर्निंग प्रोसेस है उसके खत्म होने के बाद जो भी व्यवहार एक बन जाएगा स्टूडेंट्स का, उसको बोलते हैं टर्मिनल बिहेवियर। फिर कॉम्पिटेंस है, पर्सनल और सोशल। की लर्निंग में दोनों टाइप की कॉम्पिटेंस की जरूरत पड़ती है। कॉम्पिटेंस यानी कि क्षमताएं, योग्यताएं। ठीक है, तो दोनों टाइप की होनी चाहिए। कि पर्सनल तो होनी होनी चाहिए, कि खुद के बारे में तो पता होना ही चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सामाजिक इन्वॉल्वमेंट भी उतनी ही जरूरी है। ठीक? और ये कुछ टर्म्स हैं जो पर्सनल और सोशल कॉम्पिटेंस में आती हैं। पर्सनल में आ जाएगी सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयर होना चाहिए कि किस, जैसे मान लिया अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका खुद खुद के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, कि किस यूनिट में आपकी ज्यादा पकड़ है और कौन सी यूनिट आपकी कमजोर है। सेल्फ रेगुलेशन, कि खुद का एक नियमन, कि खुद को एक रेगुलेटेड वे में तैयार करना। कि जैसे मान लिया अभी 2 महीने जो, ये आपकी जून 2025 की परीक्षा है, इसमें लगभग 2 महीने बचे हैं अभी। तो उस टाइम पे आप खुद कैसे अपने जो टॉपिक्स हैं उनको रेगुलेट करते हो, कैसे खुद को रेगुलेट करते हो, कि जिससे रेगुलर आप उसमें पढ़ाई में आ सको, तो उसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। और खुद को बार बार मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, कि खुद को ही मोटिवेट करते रहना बार बार। तो ये आती हैं पर्सनल कॉम्पिटेंस, यानी कि व्यक्तिगत योग्यताएं आती हैं। फिर सोशल कॉम्पिटेंस, एम्पैथी, कि सहानुभूति, यानी कि एम्पैथी को एक तरह से समानुभूति, ये इसका एग्जैक्ट मतलब निकलता है समानुभूति। कि जैसा जो समाज में कोई भी इंसान है, कोई भी ग्रुप है, फील कर रहा है, वैसे सेम टू सेम खुद फील करना उस चीज को, कि उनकी सिचुएशन में खुद को रख के देखना, उसको बोलते हैं एम्पैथी। और सोशल स्किल्स, कि समाज में कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे अपने नॉलेज को ट्रांसफर करना है, कैसे उनसे नॉलेज का ग्रहण करना है, ये सारी आ जाएंगी सोशल कॉम्पिटेंस में। तो एक जो शिक्षार्थी है, लर्निंग प्रोसेस है, तो दोनों टाइप की कॉम्पिटेंस होना
जरूरी है, दोनों टाइप की योग्यताएं होना जरूरी है। फिर लास्ट आता है इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब जो लर्निंग का ट्रांसफर है ये दो टाइप से होगा, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे होगा कि मान लिया जो भी आपने पहले सीखा था वो आगे सीखने के लिए आपको क्या करे, प्रेरणा दे या फिर हेल्प करे उसमें। कि व्हेन समथिंग यू हैव लर्न प्रीवियसली, कि जो आपने पहले सीखा हुआ है वो आगे सीखने के लिए क्या करे, हेल्प करे कुछ नया सीखने के लिए, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। और इसके विपरीत कि जो आपने पहले सीखा था वो आगे सीखने में क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, इंटरफेयर्स विद योर लर्निंग एट ए लेटर टाइम। कि मान लिया पहले कुछ आपने ऐसा गलत, जैसे मान लिया कुछ ट्रिक्स साइंस की लगा सकते हो या फिर मैथ्स की लगा सकते हो, कि कुछ ट्रिक्स ऐसी बना ली थी पहले कि जो आगे क्या कर रही हैं अब, जो उस टॉपिक की समझ है उसको उसमें बाधा डाल रही है उस टॉपिक को समझने में। कि पहले आपने गलत टाइप की क्या कर ली है, एब्रीवेशन याद कर ली है, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स याद कर ली है। अब वो आगे जो भी उस टॉपिक की डिटेल करोगे तो उसमें बाधा उत्पन्न करेंगी, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये आपका कंप्लीट होता है आज का टॉपिक। इसके बाद ये एक पीवाईक्यू है, इसमें पूछा गया है जनवरी 2025 का ही है आपका ये। इच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक हेल्प इन द इनिशियल स्टेजेज ऑफ लर्निंग। की शुरुआत में स्ट्रेटेजिक हेल्प यानी कि गाइडेंस जिसमें चाहिए कि ग्रेजुअली डिमिनिशिंग एज स्टूडेंट गेन इंडिपेंडेंस। मतलब शुरुआत में जिसमें गाइडेंस चाहिए और बाद में स्टूडेंट अपने आप वो करने लग जाए, यानी कि शुरुआत में जिसमें गाइडेंस चाहिए तो या फिर असिस्टेंस चाहिए, इसको बोलते हैं असिस्टेंस असिस्टेड लर्निंग।